चलिए, दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ना है। लंबी गहरी 2-3 सांसें ले। दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ बढ़िया से रगड़े। लंबी गहरी 2-3 सांसें लेना है। धीरे धीरे करके सांसों को छोड़े। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में हम सबसे पहले चौकुरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सेहकी सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, सेहकी सेहकी सेहकी। दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। दोनों हाथों में सिंबल बनाने के बाद कब जैसा बना के बढ़िया से हाथों को चार्ज करेंगे। रेखी एनर्जी चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। दूसरे हाथ में रेखी एनर्जी चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज करने के बाद ऊपर की ओर ले जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, हे रेखी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाएं, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा चमचमाती हुई चमकदार ये व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है। हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा क्राउन चक्र व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होने लगा है, जगमगाने लगा है, चमचमका हुआ चमकदार होने लगा है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। और धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा पूरे हमारे सर के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही। पूरा सर का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है, जगमगाने लगा है। पर हमारे गले के हिस्से को भी ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं। गले का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया और हमारा विशुद्धि चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके गले से भी आगे बहते हुए धीरे 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 करके हमारे छाती के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। छाती का पूरा हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। दोनों हाथों के जो दोनों कंधे हैं, दोनों हाथों की कोनियां हैं, दोनों हाथों के पंजे और उसकी उंगलियां हैं, वो पूरी तरीके से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गई। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और हमारा हार्ट चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा व्हाइट 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 कलर की चमचमाती हुई चमकदार ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है। और हमारे नाभि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारे स्वादिष्टान चक्र, हमारे मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही। कमर का पूरा हिस्सा, रीढ़ की हड्डी को ऊर्जान्वित करती हुई है परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके पीठ के पूरे हिस्से को चमचमाती हुई चमकदार करती जा रही। पीठ का पूरा हिस्सा, पेट का पूरा हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ प्रकाश 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 ही प्रकाश है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से होते हुए हमारे सातों के सातों चक्रों को ध्यान्वित करती हुई कमर के पूरे हिस्से को ध्यान्वित करती हुई धीरे 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 करके हमारे दोनों पैरों को ध्यान्वित करती जा रही है। दोनों साइड, दोनों पैरों की कंगिया, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां और पैरों के अंगूठे को ऊर्जान्वित करती जा रही है। दोनों ही दोनों पैर और पूरा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। हमारे शरीर के भीतर जो 72,000 नाड़ियां है, वो नाड़ियां भी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, 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 ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजिशन में लाएं। सबसे पहले रेखी माँ का धन्यवाद करना है कि हमारे कुल देवता का धन्यवाद करना है, सदगुरुओं का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है।
ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करना कि हमारे परिवार का आपके हमारे ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स से प्रार्थना करते हैं कि क्या उपस्थित हो और हमें हीलिंग में मदद करें। सारे के सारे दिव्य एंजल्स एक एक करके उपस्थित होना शुरू हो गए, हमें हीलिंग में मदद करने के लिए करते जा रहे हैं। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है, दोनों हाथों को अपनी तरफ रखें। लास्ट एक चौकोरे सिंबल अपने ऊपर बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सुनो सुनो सुनो। देखते जाएं, पांच से एक दिव्य ऊर्जा चमचमाती हुई चमकदार, ये वाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई, हमारे सातों के सातों चक्र और पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहुत जोरों से हमारे दोनों हाथों से बहना शुरू हो गई और हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा भी ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है, हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ते 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 जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं वो कमरे जितना होगा और उससे भी आगे बढ़ते 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 हमारे गांव और शहर जितना होगा और उससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे हम जिस देश में रहते हैं उस देश से जितना हो गया है। अपने ओरा को ऊर्जान्वित होते हुए अपने ओरा को बढ़ते हुए देखते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे दोनों हाथों से निकल के सीधे हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है और हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे देश जितना और देश से आगे बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। धीरे 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 करके हमारा ओरा पृथ्वी से भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा। अपने चारों तरफ परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करते जाए, अपने ओर को चमचमाता हुआ चमकदार देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। तो अपने लेफ्ट हैंड को सीधा रखें, राइट हैंड कप जैसा बनाए और ऊपर से नीचे की तरफ दिन भर में हमने जो भी कार्य किए हैं और जाने अनजाने में जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ओरा में आ गई है उसको हम जब हाथों को हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इस सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे राइट हैंड की मुट्ठी में आ रही है। बाजू में अग्नि कुंड को जले हुए देखना है, उसके भीतर हमें इसको विसर्जित करना है। ऊपर से नीचे की तरफ हाथ को लाएंगे, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को मुट्ठी में भर लेंगे, अग्नि कुंड में विसर्जित कर देंगे। ऊपर से नीचे की तरफ धीरे 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 करके जैसे हम हाथों को ला रहे हैं सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे मुट्ठी में आ रही है। उसको हम जब अग्नि कुंड में विसर्जित करते हैं कि लपटें उसमें धुआं 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 बन के जलाती जा रही है, धीरे 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 करके बढ़िया से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने ओर से निकलते हुए देखते जाना है, अपने मुट्ठी में उसको भर देना है, अग्नि कुंड में विसर्जित करें। जब तक आपको लगे नहीं सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है तक हमें इस प्रोसेस को करते जाना है। जब हम इस नेगेटिव एनर्जी को आपकी लपटों में विसर्जित करते हैं इसमें से एक गंध उठती है, वो गंध भी आपको महसूस हो सकती है। उसमें से उसके जलने की जो आवाजें आ रही है आवाजों को भी आप महसूस कर सकते हैं। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जैसे जैसे निकलती जा रही है हमारा ओरा फिर से चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। हमारे शरीर में भी हल्कापन सा महसूस होना शुरू हो गया है। चारों तरफ से हमें इसको नेगेटिव एनर्जी को अपनी मुट्ठियों में भर लेना है, चारों तरफ से इसको निकालते जाएं, मुट्ठियों में भर लेना है, अग्नि कुंड में विसर्जित करना है। मिनिमम 7 बार, 7 से ज्यादा, जब तक हमें लगे नहीं कि सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है तक हमें इस प्रोसेस को करते जाना है। बहुत ही बढ़िया। अब हम राइट हैंड को सीधा करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। अब हम राइट साइड के ओरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको हमें निकालना है, धीरे 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 करके सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को लेफ्ट हैंड की मुट्ठी में भर के अग्नि कुंड में सर्जित कर दो। से जैसे नेगेटिव एनर्जी हमारे ओरा से निकलती जा रही है हमारा ओरा फिर से चमचमाता हुआ चमकदार होना शुरू हो गया है। चारों तरफ पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश फैला शुरू हो गया है। दिन भर के बहुत सारे कार्य, बहुत सारे विचार, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे हमारे कर्म जाने अनजाने में होते रहते हैं और जिसके कारण हमारे भीतर
जाने अनजाने में कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे आत्मा को परेशान करती है, उसको विशुद्ध करती है। लेकिन जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं अपने ही ओरा के लिए, हम जब सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस करते हैं, तो हमारा ओरा इससे चमचमाता हुआ चमत्कार हो जाता है। उसमें जो भी नेगेटिव एनर्जी आई हुई है, जो परेशानी हमें करती है, वो सारी की सारी निकल जाती है। अग्नि कुंड में ये धुआं 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 बन के जलती जाती है। देखते जाएं, फिर से हमारा ओरा एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब दोनों हाथों को अपने सर से ऊपर की ओर ले जाएं। पूरे शरीर में जहां कहीं पे भी ओरा में बची कुची जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को धीरे 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 करके अपनी दोनों मुट्ठियों में भर लेना है। उसको हमें अग्नि कुंड में विसर्जित करना है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर अपने दोनों हाथों को ला रहे हैं, बची कुची जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ओरा में है, वो सारी की सारी हमारी दोनों मुट्ठियों में आ रही है, और पूरा हमारे शरीर का ओरा एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं, वो पूरे का पूरा कमरा एकदम जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। धीरे 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 करके सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालते जाएं। पूरे नेगेटिव एनर्जी को दोनों हाथों की मुट्ठियों में भर लेना है। हमें उसको विसर्जित करें। जैसे ही हम विसर्जित करते हैं, अग्निदेव उसको धुआं 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 बन के जलाते जा रहे हैं। अब ये पूरी तरीके से जल गई है, हमारे ओरा से निकल गई है, जिसके कारण हमारा ओरा फिर से एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। फिर से पूरा शरीर एकदम ऊर्जा से भर गया है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाने से कारण हमारा पूरा शरीर एकदम जगमगाने लगा है। हमारा पूरा शरीर एकदम हवा के जैसे हल्का हल्का सा महसूस होने लगा है। हमारे भीतर जाने अनजाने में जो भी नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, सारी की सारी निकल गई है। अब जहां जहां पे हमने नेगेटिव एनर्जी को विसर्जित किया है, उसको शुद्ध करना जरूरी है। चौकोर सिंबल बनाएंगे अग्निकुंड के ऊपर, 3 बार सिंबल का नाम बोलेंगे, चौकोर चौकोर अग्निदेव का धन्यवाद करना। एक चौकोरे सिंबल हम धरती माता के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोर शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। धरती माता का धन्यवाद करेंगे। पूरे सिंबल हम ब्रह्मांड की तरफ बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे, वायुदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। पूरे का पूरा हमारा ओरा एकदम चमचमाता हुआ चमकने लगता है। व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम भर गया है। हमारा कमरा भी व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा से जगमगाने लगा है, कि हमारा ओरा एकदम शुद्ध हो गया है, फिर से चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है। क्राउन चक्र के ऊपर एक चक्र सिंबल लगाए, जो हमारे चक्रों में बची कुछ जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकालना है, उसको ऊर्जान्वित कर देना है। इसके लिए क्राउन चक्र के ऊपर जैसे ही हमने चौकुरे सिंबल बनाए, वहां से पड़ी हुई बहुत सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी काले काले धुएं के रूप में निकलना शुरू हो गई है। ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। क्राउन चक्र धीरे 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 करके जामुनी कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमत्कार हो गया है। वहां पे पड़ी हुई जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, वो जो काले 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 धुएं के रूप में निकलती जा रही, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही। जामुनी कलर में स्वस्त्राज चक्र बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। एक तो पूरे सिंबल आज्ञा चक्र के ऊपर बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आज्ञा चक्र को हमें चमचमाता हुआ चमकदार देखते जाना है, डार्क ब्लू कलर में। फिर से वो बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमकने लगा है, और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी काले काले धुएं के रूप में निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जाके विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक चौकोरे सिंबल बहुत ही बढ़िया चौकोरे सिंबल हमें डॉट चित्र के ऊपर बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे 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 शुद्ध हो। हमारे हाथों से निकलती है परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, व्हाइट 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 कलर की चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा हमारे विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। और विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। आकाशी कलर चारों तरफ ओरा में भी फैल गया, वहां की नेगेटिव एनर्जी तुरंत निकल के ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गई।
एक चौकोरे सिंबल अपने हार्ट चक्र के ऊपर बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अपने हाथों से व्हाइट 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 कलर की परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को सीधे ही अपने हार्ट चक्र के ऊपर जाते हुए देखना है, और हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। छाती के हिस्से में पड़ेगी बहुत सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी, काले 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 धुएं के रूप में निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही, ग्रीन होती जा रही है। हार्ट चक्र हरे कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया, और हार्ट चक्र का हरा कलर चारों तरफ ओरा में भी फैल गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। आपके हाथों में बहुत सारा भारीपन, आपके हाथों में बहुत सारा खिंचाव सा महसूस हो सकता है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक चौकोरे सिंबल हमें नाभि चक्र के ऊपर बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम लेके चौकोरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे नाभि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है, और नाभि चक्र येलो कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर चारों तरफ ओरा में भी फैल गया, और वहां पे पड़ी हुई जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी की सारी निकल के ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गई है। एक तो जाए महसूस करते जाए। एक चौकोरे सिंबल हमें स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे 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 शुद्ध को शुद्ध को शुद्ध, और अपने हाथों से बहुत ही बढ़िया सुंदर सी व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा परमात्मा के चमचमाती विष्णु कुमारी ऊर्जा को बहते हुए देखते जाए, और स्वादिष्टान चक्र को जागृत करते हुए देखते जाना है। स्वादिष्टान चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, ऑरेंज कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखना शुरू हो गया है। वहां पे पड़ेगी बहुत सारी जो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी थी वो काले काले धुएं के रूप में निकल के ब्रह्मांड की तरफ जाके विलीन हो गई। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक चौकोरे सिंबल हमें मूलाधार चक्र के ऊपर बनाना है, 3 सिंबल का नाम देना है, चौकोरे 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 शुद्ध शुद्ध शुद्ध, और मूलाधार चक्र ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाए। मूलाधार चक्र रेड कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर से चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अपने हाथों से निकलती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे ओरा को भी चमचमाता हुआ चमकदार करती जा रही है। सातों के सातों चक्र अपने ओरिजिनल कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर से चमकने लगे हैं। सातों के सातों जो हमारे चक्र है वो बढ़िया से सुंदर से चमचमाते हुए चमकदार हो गए, अपने अपने ओरिजिनल कलर में एकदम सुंदर से दिख रहा है। देखते जाना है, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे ओरा से हमारे चक्रों से निकल के ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अब आपको शरीर में जहाँ कहीं पे भी कोई परेशानी है, कोई पेन हो रहा है, मानो घुटनों में आपको पेन हो रहा है, तो घुटने से थोड़े दूर दोनों हाथों को ले जाना। सर में अगर कोई परेशानी है, कोई पेन है, तो सर से थोड़े दूर दोनों हाथों को रखना है। आंखों में परेशानी है तो आंखों से थोड़े दूर दोनों हाथों को रखना है आपको। छाती में अगर कोई परेशानी है तो छाती से थोड़े दूर, पेट में अगर परेशानी है तो पेट से थोड़े दूर, आपको अगर कानों में कोई परेशानी तो कान से थोड़े दूर। आपको शरीर के किसी भी पार्ट में अगर कोई परेशानी है, कोई पेन है, तो अपने दोनों हाथों के शरीर के उस अंग के नजदीक ले जाएंगे जहाँ पे आपको कोई पेन हो रहा है, कोई परेशानी है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा व्हाइट 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 कलर की चमकती हुई चमकदार ये ऊर्जा बहुत जोरों से हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई है, और शरीर के उस हिस्से के ऊपर जा रही है जहाँ पे हमें कोई पेन था, कोई परेशानी थी, कोई दर्द था, पे जाके वो स्थापित होना शुरू हो गई है। बढ़िया सा उस पार्ट के ऊपर आपको एक चौकोरे सिंबल बनाना है। कहाँ कहीं पे आपको पेन हो रहा है वहां पे चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाएं, ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा चमचमाती हुई चमकदार ये व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे शरीर के उस हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। वहां पे पड़ी हुई बहुत सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में ब्रह्मांड में जाके विलीन होती जा रही है। ब्लैक कलर की नेगेटिव हमें कोई परेशान कर रही थी, हमें वहां पे पेन हो रहा था, हमें कोई दर्द था, कोई बीमारी थी, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले काले नेगेटिव एनर्जी काले काले धब्बे के रूप में वहां पे चिपकी हुई थी। लेकिन जैसे ही परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे दोनों हाथों से बहना शुरू हो गई है, शरीर का वो हिस्सा धीरे 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 करके व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होना शुरू हो गया। जैसे जैसे हमारे हाथों से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा
शरीर के उस हिस्से के ऊपर जा रही है, शरीर के उस हिस्से से बहुत सारे काले 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 धुएं के रूप में नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। शरीर का वो हिस्सा धीरे 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 करके एकदम व्हाइट 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 कलर के परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे शरीर के उस हिस्से से नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है और ब्रह्मांड की तरफ जाके खाने खाने धुएं के रूप में विलीन होती जा रही, वैसे वैसे ही शरीर का वो हिस्सा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है। व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगा। अब सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं आपके शरीर में जो भी वहां पे परेशानी थी, जो भी पेन था, जो भी दर्द था, जो भी बीमारी थी, वो अब पूरी तरीके से निकल गई है, क्योंकि शरीर का वो हिस्सा एकदम बढ़िया से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। शरीर का वो हिस्सा एकदम देखिए व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाते हुए देखते जाना है। कि हाथों में बहुत सारा भारीपन, बहुत सारा खिंचाव सा महसूस हो सकता है, क्योंकि परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहुत जोरों से आपके हाथों से बहना शुरू हो गई और शरीर के उस हिस्से को जागृत करती जा रही। शरीर का वो हिस्सा पूरी तरीके से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। पूरी तरीके से आप स्वस्थ हो गए हैं। आपको अपने आप के साथ ही बोलते जाना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरी सारी की सारी परेशानियां काले काले धुएं के रूप में ब्रह्मांड में चली गई है, विलीन हो गई और मैं पूरी तरह के से स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अपने हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, 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 देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। दोनों हाथों को बढ़िया से एक दूसरे के साथ रगड़े, जोर से रगड़े, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े और ऊपर की ओर ले जाएं। पांचों उंगलियों को फैलाएं और ऊपर की ओर ले जाएं, ब्रह्मांड की ओर, और देखते जाएं। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, गोल्डन 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 कलर की एक दिव्य ऊर्जा आपके हाथों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। आपके हाथों को ऊर्जान प्रदान करती जा रही है। गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा जब ब्रह्मांड से आ रही है, सबसे पहले हमारे हाथों को स्पर्श करती है और हमारे हाथों में बहुत सारी झंझनाहट सी, बहुत सारे चीटियां चलती है, इतनी बहुत सारा ठंडा ठंडापन, बहुत सारा गर्माहट को महसूस हो सकता है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है और हमारे हाथों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, धीरे 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 करके जैसे बारिश की बूंदे बादलों से गिरते, उसी तरीके से ब्रह्मांड से बहुत सारे परमात्मा की गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा में ऊर्जान्वित करती जा रही। सबसे पहले हमारे दोनों हथेलियां एकदम गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम जगमगाने लगी है। निरंतर परमात्मा की दिव्य गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से पूरा हमारा शरीर ऊर्जान्वित होना शुरू हो गया। धीरे 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 करके ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा दोनों कोनिया और हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरा हमारा सहस्त्रार चक्र एकदम गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा और धीरे 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 करके हमारे आज्ञा चक्र को भी एकदम ऊर्जान्वित करती जा रही। पूरा हमारा आज्ञा चक्र और पूरा सर का हिस्सा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से जैसे बारिश की तरीके से ये परमात्मा की ऊर्जा जो हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमें प्रकाशित करती जा रही है। देखते जाए, पूरा हमारा छाती का हिस्सा, दोनों कंधे, हार्ट चक्र पूरी तरीके से एकदम जगमगाने लगे हैं। प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। हमारी चारों तरफ एकदम गोल्डन 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 कलर का प्रकाश ही प्रकाश है। और धीरे 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 करके ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे नाभि चक्र को, स्वादिष्टान चक्र को और हमारे मूलाधार चक्र को, कमर के पूरे हिस्से को एकदम ऊर्जान्वित करती जा रही है। गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित करती जा रही है।
पूरा हमारा पैर तक पूरे का पूरा शरीर का हर एक हिस्सा इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा में ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है। जैसे बारिश की बूंदें गिरती और इतना हमें आनंद आता है, उससे 1000 गुना, लाख गुना आनंद हमारे भीतर आ रहा है। जैसे जैसे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर को स्पर्श करती जा रही है, हमें आनंद ही आनंद है। पूरे के पूरे देखिए सातों के सातों चक्र एकदम आप ऊर्जान्वित हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। किसी किसी को ये विजुलाइज होंगे, किसी किसी को महसूस होंगे। पूरा शरीर गोल्डन 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 की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर दिया है। शरीर के भीतर जो भी कोई परेशानी थी, जो भी कठिनाइयां थी, जो भी बीमारियां थी, वो सारी की सारी परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से पूरी तरीके से समाप्त हो गई है इस शरीर पे। अब परमात्मा की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। अपने साथों के साथों चित्रों को एकदम पूरी तरीके से जगमगाते हुए हम साफ साफ देख पा रहे हैं। और हमारे हाथों में भी, दोनों हाथों में मानो कोई बहुत ही बढ़िया सुंदर से दो कमल रखे हैं। इसी तरीके से हमें महसूस हो रहा है गोल्डन 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 कलर के दो कमल मानो हमारे हाथों में और हमारे साथों के साथों चक्र एकदम जगमग जगमगा रहे हैं। देखे कितनी बढ़िया सी परमात्मा की कृपा हो गई, वैसे के वैसे हम हो गए। बहुत ही बढ़िया सुंदर सी परमात्मा की कृपा, उनकी ऊर्जा हम पे बरस रही है। महसूस करें, आनंद लें, इस ऊर्जा में हमें खो जाना है, आनंद लेना है। दोनों ही दोनों कमल के जो फूल होते हैं वो हमारे हाथों में जैसे खिले हुए हैं, गोल्डन 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 कलर के परमात्मा की दिव्य जो ऊर्जा है हमें महसूस हो रही। पूरा शरीर हमारा आनंद से भर गया, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया। सातों के सातों चक्र हमें साफ साफ महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं। गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखिए। बहुत ही दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमें आशीर्वाद दे रही, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। आनंद ही आनंद है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। देखते जाए, महसूस करते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। आपके हाथों में बहुत सारा भारीपन लग सकता है, मानो अभी हमारे हाथ नीचे गिर जाएंगे, लेकिन बहुत ही सुंदर से दो कमल, गोल्डन 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 कलर के दो कमल परमात्मा के हमारे हाथ में रखे हुए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते जा रहे हैं। ब्रह्मांड से गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। चारों तरफ आनंद ही आनंद। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है, दोनों हाथों को अपनी तरफ रख के राउंड चक्र के ऊपर एक शेर की सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले। चेहकी चेहकी चेहकी। देखते जाएं, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है। शंकर पार्वती जी के आशीर्वाद रूपी ये दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करती जा रही है। चारों तरफ पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। हमारा पूरा ओरा बैलेंस हो रहा है, हमारे सातों के सातों चक्र बैलेंस हो रहे हैं। हमारा पूरा शरीर, हमारा हर एक बॉडी पार्ट बैलेंस हो रहा है। चारों तरफ शांति ही शांति है। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहे हैं। सारे विचार शांत हो गए हैं। पूरी बॉडी
रिलैक्स हो गई, बस शांत हो गई। चारों तरफ पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे चारों तरफ फैली हुई है, जो हमें संतुलित करती जा रही है, हमें बैलेंस करती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने ऊपर। एक बढ़िया सा बड़ा सा चौकोर सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, 3 बार मेरे साथ बोले। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे। दोनों हाथों को हाथ चक्र के पास लाए। एक की माँ का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे कुलदेवी कुलदेव का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, भगवान के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने उपस्थित रह के हमें हीलिंग में बहुत बहुत मदद की है। आपके हमारे परिवार के हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अपने अनुभव को आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपने अनुभव किया हो, कोई फील किया हो। आज ये सेल्फ हेलिंग में तो आप जरूर से बता सकते हैं। अपने माइक को ऑन करें और आप बता सकते गुरुजी, जब जब मैं हीलिंग करती हूँ, सेल्फ हीलिंग, तो मुझे या ध्यान करती हूँ, मुझे गाय क्यों दिखती है? हैं। तो आपके उसके प्रति भाव होगा भाई, गाड़ी के प्रति भाव आपका लगा होगा, इसमें क्या है। हाँ गुरु जी। हाँ जी। मैंने हाथ ऊपर किए तो बहुत भारी भारी जैसा महसूस हुआ। और झिझिया, अब मेरे हाथ ऐसे 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 हाथ किए, इतना नीचे पता ही नहीं चला मुझे। और मेरी कहना आवाज है। सुनाई दे रही है गुरु जी? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन हम समझ गए मेरी जो आवाज बोल आप रहे तक थे। आपकी आवाज पहुंचती नहीं, हाँ, खूब के ऐसे पहुंचती ऐसे है, हाथ टूटती नीचे। नहीं पहुंचती। बात आपके बहुत भारी भारी हो गए आवाज। थे। समझ, हाँ, जी। कैसा बोलना चाह रहे, कैसा तब ऐसे ऐसे समझ नीचे रहा है आके सब। पता ही नहीं चला। हाँ, तो नीचे ही आ जाते हैं, नहीं सर, बड़ी बात नहीं है, नीचे आ जाएंगे। हाँ सर। और किसी को कुछ कहना है। हाँ गुरु गुरु जी, जी, आपने जो आज मुझे बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी, जो आपने नई टेक्निक छोड़ी है ना, वो गोल्डन गोल्डन बरसात की, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफी मतलब ऊर्जा महसूस होती है, और बहुत गोल्डन तो लगता ही है, पूरा वातावरण गोल्डन हो जाता है। लेकिन एक गर्मी सी, एक ऊर्जा सी महसूस होती ये बात तो बहुत अच्छी बात है। गुरु जी, आप आज स्वस्थ हो मुझे जाते हो पहली कि बार। नहीं, वो बोलो ना, आप स्वस्थ हो जाते हो कि नहीं।
हाँ, आपके पूरे बदन शरीर में हल्का। सब कुछ चला जाता है कि नहीं, हल्का हल्का हो जाता है कि नहीं मैंने पूरा? बो, मैंने बोला काफी ऊर्जा भी महसूस होती है और हल्कापन तो लगता ही है। बहुत बड़ी दिक्कत। बोलिए कुछ अभी। मुझे आज मुझे पहली बार इसमें सेल्फ हीलिंग में एक झटका टाइप फील हुआ। और जब वो एनर्जी का वो करवा रहे थे, क्लियर, मतलब ब्लैक एनर्जी, और आंसू भी आए यार मेरे आंख में। ऐसा क्यों? हाँ क्यों? बोलना नहीं चालू कर ठंडी है। बस ऐसा ही नहीं होना चाहिए, बस ऐसा क्यों, वो ही नहीं होना चाहिए। ये वो मजा आ रहा है। अच्छा, सवाल आई मीन वो सही है ना, कोई गलत तो नहीं है? एकदम सही है ना। बहुत ही तो बढ़िया हो गया। एक बात याद रखें, यहाँ पे कुछ गलत होगा ही नहीं। सारा सही सही होता है। रेकी ये हमेशा याद रखिए, रेकी हमेशा सही करती है। इसलिए भूल से भी हमारे दिमाग में गलत सोच आनी नहीं है। बढ़िया हुआ है बस। क्यों? कि रेकी कभी भी हाँ, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेकी क्या है? परमात्मा की ऊर्जा है। परमात्मा कभी कुछ गलत करते हैं क्या? हमारे लिए जो सही होगा वही वो करेंगे, हमेशा याद रखें। हमारे पास तो और गुरु जी हजारों लोग एक आके बात, सीखे, हजारों लोग ये करके गए, कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। सारे के सारे बढ़िया ही वो पे चलते जा रहे और गुरु जी एक बात और पूछनी, जैसे ये आप बोलते हो ना, रेकी ऊर्जा चार्ज माए है। तो चार्ज माए या चार्ज हो, जैसे हम हिंदी में तो चार्ज हो बोलते हैं, तो माए का मतलब क्या हुआ? हैं। मैं कहाँ बोलता हूँ, चार्ज माई हैंड बोलता हूँ। हाँ, चार्ज माए है। मेरे हाथों, हाँ, मेरे हाथों को चार्ज करो भाई। चार्ज माई हैंड। मैं का तो मैं आता है, मेरे पास मैं शब्द ही नहीं है। वो कंफ्यूजन था ना, इसलिए क्लियर किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया किया ना, और पूछती है तो आगे गलती एक नहीं ये होती जो है। ये और ये जो ये हाथ से जो हम एनर्जी, ब्लैक एनर्जी हटाते हैं, तो आँख खोलते हैं। आवाज नहीं क्लियर आ रही। बहुत परेशान हूँ। आवाज भी समझ नहीं आ रही बात ना। ये बोल रही हूँ, जैसे हम ये करते हैं ये हाथों का, तो उसमें आंख बंद करके ही करना कंपलसरी है या खोल के भी कर सकते हैं? आंख खोल के? से रखना है ना हाथ, ऐसे कहाँ बंद थोड़े रखते हैं, ऐसे करके खुले रखना है। ऊपर से नीचे की तरफ हाथ नहीं लाएंगे, नहीं यहाँ से नहीं, एनर्जी आंख लेंगे के मुट्ठी में। आंख के लिए बोल रही, आंख बंद करके ही करना है या आंख खोल के भी कर सकते हैं? बात सही है। आँख खोल के आप मुझे सो के बताएं, मेरी आँख खुली और मैं सो जाऊं। बस अच्छा, इसी है। मेरे सामने खाना पड़ा है और मेरे को हाथ नहीं, हाथ के बगैर मुझे खाना है, बोलो खा के बताएं। मतलब इमेजिन भी करने हैं, कहने का मतलब इमेजिन भी करना है। नहीं सुनो मेरी, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। मैं बहुत गहराई से आपको समझाने चाह रहा हूँ। आंखें बंद करेंगे तो क्या होता है मालूम है? हम अपनी दुनिया में चलते हैं। आंखें बंद करते हैं तो हम सूक्ष्म जगत में जाते हैं। समझिए, आंखें जब हमारी बंद हो गई तो हम सूक्ष्म जगत से जुड़ जाते हैं। आंखें खुली होती है ना, तो हम भौतिक जगत से जुड़े रहते हैं। हमें दिखाएगा हमारा घर, हमारे सामने कोई इंसान आया, चल रहा है, ये हो। सही बात है। आंखें बंद हो जाती है, सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं, यानी हमारी सारी प्रोसेस कहाँ के, हम कहाँ के डॉक्टर है? सूक्ष्म जगत के हैं। तो इसलिए हमें आंखें बंद करनी है। समझ में आ गया एकदम क्लियर? अच्छा इसलिए हो गया, हमेशा कंफर्म हो जब गया। भी आप हीलिंग करेंगे ना, आंखें जितनी बंद रखेंगे आपको मजा आएगा। और हमारे यहाँ पे हीलिंग भी देखिए एक ध्यान की तरह है। यहाँ पे आप हीलिंग कर रहे हैं ऐसा लगेगा ही नहीं, यहाँ बढ़िया ध्यान भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है एक साथ। और आंख हमेशा बंद रखिए, कोई भी हीलिंग करे आंख तो बंद ही चाहिए। बंद होंगी तभी तो वो फील होगा। फिर हमें फिर अपने अपने शरीर में पूरी अलग दुनिया में जाना है। तो आंखें बंद रखेंगे तो वो फील होगा। फिर आपको दिखाई देगा भी कभी कभी, जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता जाएगा, साधना आपकी जैसे आप देख भी सकते हैं, वो देख लो, अरे यार कितना भर के लेके आया इंसान, काला 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 ऐसा बोलेंगे फिर आप अंदर।
ऐसा होता है। आप जब देखेंगे तो आपके हाथों में भी मशहूरी, यार कितना लेके आए इंसान ऐसे ऐसे। इसलिए लोग बोलते हैं, ये हमारे साधक लोग, यार ये इसमें तो कितना काला काला है, कितना निकालना पड़ेगा। समझ में आए? इसलिए आंखें बंद करेंगे, सूक्ष्म जगत से जुड़ेंगे, आंखें खुली रखेंगे, भौतिक जगत से जुड़े रहते हैं। पूरी आंखें तब बंद कर। सेम प्रोसेस दूसरे के लिए भी, सेम प्रोसेस जो अपने लिए वही दूसरे के लिए भी आंख बंद सेम करने टू वाला। सेम है, सेम टू सेम। कहाँ भी आप जब हीलिंग शुरू किया तो आंखें बंदी हो जानी चाहिए अपनी, बस एक ही बात याद रखिए, क्योंकि गुरु जी सेम अभी टू सेम आंखों देखिएगा। के, जी, हाँ, कौन आंख चिल्लाया? बंद करने पर काला काला भी फील नहीं होता है। अब तो नहीं होता तो क्या बात है, ये नहीं होता ऐसा, यानी आप में से नहीं हो रहा है। नहीं जी, मतलब ऑरा क्लीन करते हैं जब, तो ऐसा दिखता नहीं, मतलब अभी आंख बंद करे रहते पूरे समय, पर ऐसा फील नहीं होता कि काला काला है वहां पे, बस इमेजिन कर करके क्लीन कर लेते हैं, तो जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी वैसे फील होने लगेगा जी ना। साधना करते जाएंगे सब कुछ अपने आप होगा। क्या है? साधना करें लगातार, ये अपने आप सारा कुछ होता चला जाए। हाँ चलो भाई, और किसी को कुछ पूछना है, प्रणाम। कुछ अपना एक्सपीरियंस? हाँ गुरु जी, आप कहते हैं कि आंख बंद करने से हम लोग सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं। तो कभी कभी जैसे आंख बंद करके कुछ कर रहे हैं और कमरे में कोई आया और चला गया, और उसका एहसास हो जाता है, मतलब स्थूल जगत का भी तो कुछ इंडिकेशन आ जाता है। जैसे कमरे में कोई घुसा और चला गया, और उस समय आंख बंद में भी पता लग जाता है कि कोई आया था और चला गया। तो मतलब उसकी एनर्जी को महसूस करते हैं ना भाई। वो इंसान अच्छा। आया है, फिजिकल बॉडी के साथ आया, लेकिन अपने साथ सूक्ष्म बॉडी को भी तो लेके आया है ना। तो आप उसको महसूस ओ, करते हो कि नहीं? ओ, मेरे को लगा अकेला वो थोड़ा स्थूल। आया है। इंसान जाता है तो अकेला थोड़ा जाता है, उसकी साया को लेके चलता है साथ साथ। समझे? अच्छा, वो महसूस करते हैं, वो प्रणाम गुरु साय जी। को महसूस करते हैं। हाँ, उसकी एनर्जी एनर्जी वो लेके आता है, कोई भी इंसान की एनर्जी रहती है। वो आता तो है लेकिन अपनी बॉडी को लेके आता है ना साथ में, सूक्ष्म। इसलिए आपको वो फील होता है। जिस भी शरीर में आप रहोगे, सामने वाले का भी तो बॉडी ऐसा ही है ना। तो अगर आपके पास से कुछ भी ऐसी चीज आगे पीछे कुछ भी हुई तो तुरंत महसूस करोगे, हाँ भाई ये हुआ। ठीक है? ऐसा नहीं वो और फिजिकल आया, यानी हमें तब तो मालूम नहीं होना चाहिए ना, ये बहुत तेज दिल चलता है इसका, काम है चाहिए। मुन्ना जी कुछ करो यार, कुछ लगाम रखो ऐसे पर करके। गुरु पर गुरु जी, मैं जब ध्यान करता हूँ तो कोई आता है जाता है, मुझे तो कोई पता नहीं चलता, यही घंटी तो भी बज सही, जाती मुझे नहीं पता चलता है। यही सही टेक्निक है। ये तो सही, एकदम सही टेक्निक है, क्योंकि हम अपने में है ही नहीं है, कहीं घूम रहे हैं, मजा आ रही है। बेल भी बजती है, कोई आके चला भी जाता, मुझे पता नहीं चलता एक्चुअली। मैं अपने ध्यान में रहता हूँ, मुझे खबर नहीं रहती। वही वही तो एकदम बढ़िया है भाई। ये देखो क्या है ना, उसमें ना इसमें, ये इस तरीके के वाले हैं। और जो एक खतरनाक वाले जिसके क्या है, समाधि वाली स्थिति में रहते हैं, ये अपने को क्या लेना देना, जाने दो ना सर। और जो वो समाधि वाली स्थिति में रहते हैं वो, उनको अगर देखना होगा तो वो देख सकते हैं, ये बात पक्की है। उनको अगर देखना है वो बात करेंगे, नहीं मुझे ये सारा का सारा दिखना चाहिए। अगर उन्होंने देखने की कोशिश की तो वो देखेंगे, फील करते हैं सारा। जैसे अभी मैंने बोला, क्या बोल रहा था मैं, दोनों हाथों में दो कमल जैसे आ गए तो एकदम भारीपन लगेगा। दो हाथों में दो कमल यानी एकदम भारीपन यहाँ पे लगेगा। मानो दो बड़े बड़े कमल रख दिए है ना ऐसा। और यहाँ पे एकदम गोल्डन कलर की, ये जो अपनी हथेली पूरी गोल्डन गोल्डन दिखेगा है। और साथ में मैं बोलता जा रहा था कि पूरे के पूरे चक्र आपके उड़ जाए, वो वहां पे ऐसे एकदम गोल्डन कलर, वो चक्र भी पूरे अलग गोल्डन दिखेंगे आप। लेकिन वो जगत में रहेंगे तब, वरना हमें फील होता है। समझे कि नहीं? ऐसा होता है। छोड़ो भाई, आपको किसी ने रोक के नहीं रखा है, हमने अपने आप को ही रोक के रखा है, बाकी बस कुछ भी नहीं। सवाल कम, मस्तिष्क को शांति, यात्रा डबल। आपके सारे सवाल जो भी सोचते हैं उससे पहले उसका जवाब आता है कि नहीं?
संतुष्टि तो हो जाती है, फिर अभी कितने सवाल, ये कैसे होता है, कुछ तो हो ही तो रहा है, कैसे होता है, तो हो तो रहा है, वो भी तो कमाल है कि नहीं। ये नहीं बैठने गुरुजी वाला उनको इंसान शुरू से बैठ मास्टर लेवल का आदत है, उनको शुरू से है। मास्टर लेवल का क्वेश्चन पूछने का आदत है। पर अच्छा है ना। एमए की हुई है ना। नहीं अच्छी बात है, बढ़िया है। सवाल तो देखो, सवाल तो होने चाहिए, सवाल होते हैं तो उसमें से कई बार बातें निकल, लेकिन गलती नहीं होना है। फिर एक बार विश्वास छोड़ कर, चलो ना देखते हैं, थोड़ा थोड़ा खुद भी रिसर्च किया करो, ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा थोड़ा अपने को भी लगता है। हाँ सीधे आया यानी पूछ दिया ऐसा नहीं, तो ऐसा लगता है ऐसा क्यों, थोड़े। अभी मैंने पहले ही जब हमने सत्संग शुरू किया उसमें बताया था, मनन और मंथन, बातों को जानने के लिए याद रहे मैंने क्या जानना था, यानी वो मनन किया आपने, भीतर ही भीतर उसको स्मरण किया, याद आई, और फिर उसका मंथन करेंगे या फिर उसके भीतर बहुत ही गहराई में हम चले जाएंगे, इसको मंथन बोलते हैं। तो जानना है, समझना है, उसको अनुभव भी करना है। मैंने आज तक किसी को सवाल ही नहीं पूछे, आपको तो अच्छा है पूछते हो, हमने तो कभी आज तक हमारे गुरु से एक सवाल नहीं किए, पूछा ही नहीं आज तक, गारंटी से बोलता हूँ। गुरुजी एक प्रश्न करूं? एक मिनट, एक मिनट, तो मैं सारा जो रेखी ये सब कुछ मैंने एक भी बार कोई सवाल ही नहीं किया है, एक सवाल नहीं। ये आध्यात्मिक गुरुओं से किया है, न किसी से किया है, मैंने एक बात समझ ली और पकड़ ली, सब कुछ भीतर है भाई। एक ही बात मुझे पता चल गई, सब कुछ भीतर है, फिर हमने वहीं पे यात्रा शुरू कर दी। और ये सारा का सारा जो आपके सामने जो आ रहा है, वो वही आ रहा है, ना कुछ पढ़ता हूँ ना कुछ भी है, ना पढ़ना हमें आता है, ठीक है, लंबा लंबा ना पढ़ने की आदत है, ना कुछ ऐसी कोशिश रहती है। जब हमें सच्ची में पढ़ाई करनी थी तो भी इतना नहीं पढ़े, तो ये कौन पढ़ेगा भाई इतना, वो तो अगले दिन बैठ के पढ़ के एग्जाम देते थे, ये इसमें फटाफट, ये कौन इतने जनरेट करेगा। तो आप लोग तो अच्छे हैं भाई, पढ़ते हैं, ज्ञान भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अच्छी बात है। तो ज्यादा आपको प्रोग्रेस आपका हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें अपने भीतर की गुरुजी यात्रा की मैं ओर कभी जाने कभी की। सोचती हूँ पूछने के लिए, गुरुजी हाँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ आपसे ये बात आज पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे उत्तर मिल जाती है, किसी ने पूछ लिया या आपने समझाया उस माहौल पे, तो मुझे पता चल जाती है कि हाँ ये तो पूछ ही नहीं पाती हूँ मैं, पूछने से बहुत अच्छी पहले बात आप है, बता देते हैं। ये ये बात तो सही बढ़िया है, बात है, बढ़िया। ये मैं भी बोलिए मानूंगी। भाई, गुरुजी एक प्रश्न है अरे मेरा बोलिए आपसे, भंडला जी। हाँ क्योंकि प्रश्न हम है तो लोग पूछिए। प्रश्न वाले शिष्य है ना, हम लोग सब प्रश्न वाले शिष्य है। हाँ, तो प्रश्न करने वाले शिष्य ज्यादा आगे बढ़ता है या भीतर जाने वाला शिष्य ज्यादा आगे बढ़ता है? तो आपने खुद ही जवाब दे दिया, आप बोलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए, मेरे को ये पता चले, आपके मन से इसका जवाब क्या होना चाहिए। गुरुजी, गुरुजी जब भीतर जाने के बाद भी फिर प्रश्न उठे तो फिर क्या किया जाए? फिर गुरुजी के पास जाया जाए या और भीतर जाने का प्रयास किया जाए? भीतर जाने के बाद कोई सवाल उठते ही नहीं। अगर कोई बोला है इंसान, आपको एक एग्जांपल दे, अगर कोई आपके आगे आके कोई इंसान दावा करता है कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, ये उन्होंने बोल दिया कि मैंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, तो साक्षात्कार जब वो बोला ना, उसके बोलने उसके बिहेवियर से ही आपको पता चलेगा इसको कितना साक्षात्कार, वो शांत हो जाएगा, उसके भीतर कोई सवाल ही नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ उसको पता है। कुछ नहीं पता होने के बावजूद भी उसको उसके परमात्मा के ऊपर विश्वास है, मेरे सामने कोई भी आएगा मेरे पास सब कुछ है, इसलिए वो शांत हो जाती है। भीतर जाने के बाद कुछ रहता ही नहीं, कुछ सवाल ही नहीं, जब हमारे सवालों की समाप्ति हो जाए तो समझ लेना कि हम सही में भीतर से जुड़ गए। समाप्त, वहां पे सवाल है ही नहीं, सारे सवालों का जवाब पूर्ण होती वहां पे हो जाए, समाप्त हो जाती है, सवाल खत्म, आनंद ही आनंद है, बस एक ही चीज याद रखो।
सवाल होते तो ही नहीं है गुरुजी अभी वहां पे। बहुत लंबी यात्रा बाकी है फिर हाँ? अभी बहुत लंबी यात्रा बाकी है फिर। हम तो गुरुजी यूनिवर्स से भी सवाल पूछते रहते, सुबह उठते हैं यूनिवर्स मेरे को आज ये सवाल देना, और फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से जवाब मिलता है। तो हम भगवान के पर नटखट बच्चे हैं। सही तो है ना। आप यात्रा ही उल्टी करते हो तो परमात्मा क्या करेगा इस। आप यात्रा उल्टी शुरू की है तो कौन क्या करेगा। आप ये क्यों नहीं कहते परमात्मा जो भी दे रहे हैं बढ़िया है, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा मन दिया, सब कुछ आपने अच्छा अच्छा दिया, और जो दोगे वो बढ़िया है, मुझे सारा स्वीकार है बस। क्यों हमें सवाल उठाने हैं। आपकी बनाई हुई दुनिया बहुत खूबसूरत है, मुझे आनंद है। मुझे ज्ञान दे, मुझे ध्यान दे, हाँ मुझे शक्ति दे, अपने चरण में रखना, मुंह वाली करो ना प्रार्थना, क्यों सवाल का लेना देना हमें। सवालों का अंत हो जाता है जहाँ पे परमात्मा को हम शुरू हो महसूस जाता करने लगते हैं, उनका अनुभव करने लगते हैं, वहां पे सवाल समाप्त हो जाते हैं, आनंद होता है। और जब भी हमारे गुरु की शरण में हम चले जाते हैं, सही में हम गुरु को मानने लगते हैं कि नहीं हमारे गुरु हमारे साथ है, जब उनका हमें स्मरण होने लगता है, फिर भी तब भी हमारे सवालों की समाप्ति हो जाए। फिर हमें एक ही विश्वास रहता है, गुरु के चरण, गुरु के शरण और गुरु के वाक्य। मंत्र मूलम गुरु वाक्य। गुरु के एक एक जो वाक्य निकल रहे हैं वो मंत्र के समान है। इसको हमें अपने जीवन में उतार, ये विश्वास आ जाए तो समझ लेना हमारा बेड़ा पार है। आपको कोई नहीं रोक सकते, वरना तो ये चलता ही रहता है, भटकाना है, भटकना है। इसको बोला जाता है तालाब के किनारे के जाके भी हम प्यासे आते हैं, नदी के किनारे जाके भी प्यासे आते हैं, कुएं के पास जाके भी प्यासे आते हैं, यही उसको कहते हैं। हमें प्यासे नहीं लौटना है भाई, अब तो पहुंच गए हैं। हाँ? सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, सात समंदर पार करके निकल जाना है अब। हाँ, समझ में आ गया। सात समंदर को पार करके आगे निकल जाना है। हम तो सात समंदर भी देखते हैं यार, कौन कौन से हैं? पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये वो सागर, हाँ, ये खाड़ी वो खाड़ी, नाम ढूंढने लगेंगे सागरों के। ये भी महासागर, ये तो रह गया, ये हो गए सात। ये सात नहीं है भाई। आंख के आंसू निकलते हैं, वो भी खारे। जी, मुंह से जो आपकी लार निकल रही है वो भी खारी, नाक में से जो की निकल रही है वो भी खारी, कानों से जो मैल निकल रहा है वो भी सारा, आप यूरिन जो पास करते हो वो भी खारा, पसीना भी खारा, मल मूत्र ये सारे खारे, यही सात समंदर है, इनके देख लेना। फिर गाएंगे सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, हाँ ऐसे ऐसे करके। तो ये सारी बातों को हमें समझना है, हम उल्टा उल्टा समझ रहे हैं। आज हमने एक बढ़िया सा जी को हम देखते हैं और हमें पता भी है, लेकिन आज हमने बढ़िया से देखा था, विश्व रॉय जी है, उन्होंने एक इलाज बताया था सारे की सारी शरीर की हर एक परेशानियों का, हर एक बीमारी का। जो हम आपको बता रहे हैं वो ग्रीन जूस वाला तो पीने का ही पीने का, और साथ में उन्होंने किडनी लिवर यहाँ पे भी जो भी शरीर की प्रॉब्लम है, मोटापा बढ़ा हुआ है, सब कुछ है, बहुत सारी गोलियां लेते हैं। अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करो। हम गलती यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं, "हाँ, बढ़िया ठंडा है पानी पीने।" बोले यार, आपके शरीर का टेम्परेचर चल रहा है 35 नॉर्मल डिग्री के ऊपर है, आप सीधे ही जाके डाल दिया ठंडा, सीधे अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके सारे के सारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे डाला ठंडा, कोई तो इतना ठंडा पीता है, क्या पता क्या लगता है, डाल दी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर खत्म। ये सारी चीजें, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी ये कभी वो, कभी ये पावना वावना क्या से क्या डाल, फिर बॉडी पूरी डिस्टर्ब डिस्टर्ब, बीमार बीमार बीमार। तो बोल साहब, इसमें उन्होंने इलाज बताया उसका, किडनियां गई हैं, डायलिसिस चल रहा है, लीवर गया है, सब कुछ गया है। 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर कहाँ तक गले के भीतर यहाँ तक पानी रखना है, 40 डिग्री टेम्परेचर, और उसके भीतर बैठो। कि हमें, हम पहले बताते थे, कल हमने ये तो उनका भी देखा, उसमें हमें ये पता चला, हाँ क्योंकि हम अभ्यास किए हुए हैं ना,
तो इसमें सारी बातें आती हैं, तो हम पहले से जानते थे। तो कल हमने रूबरू देखा उनका ये, बोला हाँ यार ये तो बढ़िया, हम यही सीखे हुए थे कि अपने बॉडी को टेम्परेचर में लाओ बढ़िया से, यानी दो पूरे दो शरीर की घंटे जो भी गंद। 2 घंटे बैठना पड़ेगा। हाँ, दो मैंने भी घंटे देखा है, वीडियो देखा है। वो देखा है पहले हम जो नेचुरोपैथी में थे ना, नेचुरोपैथी में यही सारा सिखाता है। मड मड बात करना है, गर्म पानी में ठंडे पानी में बैठना है, कटी कटी स्नान करना है, कमर के यहाँ से नीचे वाला स्नान करना, ये सारा होता है। नेचुरोपैथी की प्रोसेस है सारी की सब। तो आप ये बैठेंगे तो आपका सारा बॉडी एकदम शुद्ध होगा। कपड़े को बांध के रखिए, जिसको मोटा वो ये है ना, किसी कपड़े को पहले बांध दो, भिगो के पूरा निचोड़ दे, उसके ऊपर गर्म कपड़ा बांधते, फिर देखोगे आप, आपको कपड़ा जब आधे घंटे 1 घंटे के बाद निकालोगे आपका, फिर उस कपड़े को आपके नाक पे पास ले जाओगे तो कपड़ा भी दुर्गंध मारेगा। इतना आपके भीतर से वो कचरा निकलता है खाली बांधने मात्र से। पहले एक कॉटन का कपड़ा लेके भिगो के देना है, उसको निचोड़ दो और फिर कमर की पूरे कमर से लेके पेट से लेके इधर तक बांध दो, छाती तक। फिर उसके ऊपर एक गर्म कपड़ा, जिसको भिगोना नहीं है, खाली ऐसे ही उसके ऊपर रख दो, आधे घंटे 1 घंटे रखो, उसके बाद देखो उसको निकालो, पूरा कपड़ा भी सूख गया होगा, ऐसा हो जाएगा, और उसको आप पूरे उसमें गंदगी आएगी आपके पेट के भीतर की। तो ये सारी टेक्निक है, नेचुरल तरीके से हमें ठीक होना। यानी मान लो बड़ी आंत सिद्ध आपकी शुद्ध कर देगा, छोटी आंत के लिए त्रिफला लो, त्रिफला आपको छोटी आंत को शुद्ध करेगा। कोई बोलता है हमारी आंतों में वो जख्म हो गए हैं, आंतों में भी लोग क्या बोलते हैं उसको, चांदी हो जाती है, इतनी महंगी हो गई फिर भी आंतों में हो जाती है, किसी किसी सूजन आ को जाती है। चांदी, सूजन आ जाती है, वहां पे जख्म भी हो जाते हैं, ऐसा होता है। कुछ नहीं करना है भाई, ये जो ग्रीन जूस पिया है ना, कुछ भी खाना पीना सारा बंद करो और ये एनिमा से सारा शुद्धि करके ये लो, ग्रीन जूस, पूरे का पूरा आपका बॉडी एकदम शुद्ध हो जाएगा। करो, दो ही चीजें हैं हमारे पास, करो या मरो, करो या मरो। जो भी अच्छा लगा है हमारा है, करना है या मरना है, चॉइस हमारी है। परमात्मा ने दोनों ही रास्ते हमारे पास छोड़े हुए हैं, करो या मरो। पिथोरगढ़ साहब हमें याद आ गए, तो आज हमें लगा नहीं ये बताना था कि ये प्रयोग करें, ये अच्छा रहेगा। कल आपने हमें फोन किया था ना, ये करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा रहेगा थोड़ा। क्या गुरुजी बताइए, क्या 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब टेम्परेचर रखना, क्या बता रहे हैं, हमको समझ नहीं आया, थोड़ा पानी डिटेल्स का में बताइए। टेम्परेचर होना चाहिए 40 डिग्री, और उसमें 40 डिग्री। बैठना है 2 घंटे। तो हाँ, ये ऑटोमेटिक कुकिंग हो जाएगा सर। आपका वजन भी जब 2 घंटे के बाद निकलते हैं तो कम हो गया होता है। दूसरी चीज बताते हैं चलिए, आपको स्वस्थ रहना है, कोई भी है करे, हफ्ते में 2 दिन जो पपीता आता है ना, पपीता उसकी गोलियां आती है, ठीक है, हम्म। वो गोलियां 2-2 गोली या 3-3 गोली, छोटी हो तो 3 ले, बड़ी हो तो 2 लेना है, ठीक है। हफ्ते में 2 बार ले, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, आपका ब्लड बढ़िया रहेगा एकदम। चलिए वो गोली नहीं मिल रही है, कोई चिंता चिंता मत करें, पपीता आता है ना, उसका जूस निकाल ले, 2 चम्मच पी ले, आपका पूरे का पूरा ब्लड एकदम बढ़िया रहेगा। आपके शरीर में कभी बीमारी आएगी नहीं, न फीवर न फीवर कुछ भी। समझो बातों को, छोटी छोटी बातों को अपनाओ, ये मिल जाता है, नेचुरल तरीके हैं हमें एकदम बुस्ट रहने के लिए। वो जो ब्लड पपीते आपका की हमें, गोली, वो वाली है ना जो उसमें डेंगू में देते हैं, वही वाली गोली बोल रहे थे गुरुजी? हाँ डेंगू में ऐसा थोड़ा सिक्का थोड़ा मारा है, तो आप लोगों ने बोला डेंगू में, ये तो पहले से ही लेते हैं, लेकिन आपने बना दिया डेंगू वाली गोली, यानी डेंगू में लेंगे, वो डेंगू वाली है ही नहीं, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए है, ब्लड भागना बढ़ाती है। कैसे बोला डेंगू वाली गोली, यानी सिक्का लग गया, डेंगू होगा तब लेंगे। हफ्ते में 2 बार लें, स्वस्थ रहें, आपका जो ब्लड है ना इम्यूट होगा, बढ़ेगा आपका ब्लड, ब्लड में हम ब्लड की कभी कमी नहीं आएगी आपकी बॉडी में, हमेशा आपकी बॉडी एकदम ऊर्जान्वित रहेगी, स्वस्थ रहेंगे आप शरीर से।
गुरुजी समझे कि नहीं? रेगुलर पपीता खाने से वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ खाते रहो, हाँ गर्म रहता है पपीता, पता है क्या? ये क्या है वैसे? ज्यादा खाना भी खराब मेरी है। बेटी मेरी बेटी अति बहुत खाती भोजनम है। विषम। हर दो हाँ तो भले भाई उसका बॉडी में आ गया होगा, सेट हो गया होगा, वो बात अलग है, लेकिन हर वो किसी के लिए बहुत नहीं कह खाती है। सकते। नहीं नहीं, उसको सेट हो गया होगा, पपीता ऐसे गर्म है, अच्छा भी है, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी को अगर सेट हो गया है तो ठीक है, वरना इतना ज्यादा भी देखो, अति भोजनम विषम, कोई भी भोजन अति करेंगे विष हो जाता है। हर कोई चीज अपने प्रमाण में ही लेना चाहिए, हाँ, ज्यादा वही। नहीं। प्रमाण सर होता है वो अच्छा रहता है। लो आपको, इसके बाद आप लोगों को तो कोई अनुभव आया नहीं, लेकिन हमारे पास जो था वो आपको पहुंचती है। जैसे आपकी मर्जी, करना है कर सकते हैं, नहीं करना है वो भी आपके पास है। तो चॉइस परमात्मा ने हमेशा हमें दी है, चॉइस आप करो, कर या फिर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कल कृष्ण, राधे राधे गुरु फिर जी। मिलेंगे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण गुरु जी। राधे राधे जय श्री गुरुजी। कृष्ण, राधे जय राधे। श्री कृष्ण गुरु राधे जी। राधे गुरु जी।